जो जुड़े हुए हैं उनके पास। चलिए चंद्रांशु महाराज जी के पास चलते हैं। आचार्य जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। हम बात कर रहे थे रामलला जी की और प्रभु श्री राम की, अब राम दरबार की बारी आई है और राम दरबार के माध्यम से संचालन होगा इस पूरे देश का, पूरी दुनिया का, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये आगे बढ़ेगा। ये सोच है, ये विचार है भक्तों का। अगर सभी को समान रूप से न्याय चाहिए, हर पीड़ित शोषित वंचित को समान अधिकार मिले, अगर इसकी भावना इसका परिकल्पना को अगर साकार करना है तो निश्चित तौर पर रामराज की परिकल्पना को साकार करना ही होगा। क्योंकि अगर राम राज्य को हम देखते हैं तो उसमें पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है उसका उत्थान ही सर्वांगीण भारत का उत्थान है, ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। हम जब भगवान राम जी के वन यात्रा जीवन यात्रा को देखते हैं तो अंतिम पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे गिद्धराज जटायु हो, चाहे सबरी जी हो नारियों में, चाहे केवट हो, निषाद हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ। जहां तक अपने भारत का इतिहास उठा करके हम लोग देख लें, हमारे देश ने कभी किसी पर स्वतः आक्रमण नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका एकमात्र कारण राम जी का वह चरित्र, राम जी की नीति रही, जिसने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया, जिस रावण ने इतने कूट युद्ध किया, उसके बावजूद जब भगवान राम समुद्र पर सेतु बांध करके लंका पर पहुंचते हैं, उस समय भगवान अंतिम शांति दूत के रूप में अंगद को भेजते हैं और वही सिखा करके भेजते हैं, शिक्षा दे करके भेजते हैं कि अंगद जी जाकर के रावण को कहिए, काज हमारा तासे तो होई, रिप्सन करे बत कही सोई। अगर अभी भी रावण सीता को वापिस दे देता है और अपने किए कि क्षमा मांग लेता, माफी मांग लेता है, तो हम निर्दोष प्रजा का, निर्दोष सेना का मैं खून नहीं बहाना चाहता, अभी भी माफी देने के लिए तैयार है। इसीलिए कहा जाता है कि नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम समझानी यथारथ। भगवान राम के समान दूसरा कोई नहीं जानता। उनकी विदेश नीति हो चाहे देश नीति हो, उनके जैसे वही है। और इस बात के एक बात और साथ में जोड़ दूं आपका इसी के साथ में, कि भगवान राम जब अयोध्या में थे तो केवल राम ही होते। जैसे पूर्ववर्ती राजा हुए चक्रवर्ती महाराज दशरथ महाराज, आज रघु इत्यादि जितने पूर्ववर्ती राजा हुए, यह भी उनके समान ही कहलाते। पर जो 14 वर्ष की वन की यात्रा किया, हर वर्ग के साथ रह करके, मजदूरों के साथ रह करके, गरीबों के साथ रहकर, वनवासी के साथ रह करके, हर वर्ग के साथ रह करके जब उनके दुख दर्द को समझ करके अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे, तो केवल वह राजा सामान्य राजा नहीं रहे, और उनका राज्याभिषेक तो दंडकारण्य के मुनि महात्माओं ने अपने आप कर दिया। उस समय मुनि महात्माओं ने भगवान राम को कहा, वयम ते भवता रक्षा भवद विषय वासिना नगरस्थो वनस्थो वा त्वमनो राजा जनेश्वरा। उन्होंने कहा, अयोध्या के केवल राजा नहीं है, आप प्राणी मात्र के राजा हैं, जन जन के राजा हैं, आप सबके हृदय में विराजमान हृदयेश्वर राजा हैं। इसलिए आपको राजा अलग, राजपद तो छोटा अयोध्या का। इसलिए जब अयोध्या से लौट करके पुनः 14 वर्ष के वनवास के बाद में आए, तो केवल राजा राम नहीं, जन जन के राम, प्राणधन राम, और एक ऐसे राजा के रूप में बने जो आज भी रामराज की परिकल्पना लोग करते हैं। मैं ये बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूं, और साथ ही साथ मैं इसमें जोड़ूंगा कुछ बातें। मैं कहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, ना केवल देखिए एक भगवान के रूप में आदर्श पुत्र आप कहिए, आदर्श पति कहिए, आदर्श भ्राता कहिए, और आदर्श राजा कहिए, ये हैं हमारे प्रभु श्री राम। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान हैं और हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वाराणसी का भी एक बार जरा दृश्य देख लेते हैं, क्योंकि आजकल जब प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन करने लोग जाते हैं तो वाराणसी भी जाने लगते हैं। उतना ही उत्साह, उतना ही उमंग, उतना ही जोश, उतना ही भक्तिमय वातावरण वाराणसी में। क्या स्थिति है वहां की। और ये तस्वीर पहले हम आपको दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। बिल्कुल 10:30 बजे जिस तरीके से पहुंचने का वहां पर कार्यक्रम था, और ये पहुंचने की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहां पर पहुंच गए हैं और अब 10:40 से 10:55 के बीच में श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। आज उनका जन्मदिन है, आज उनका विशेष दिन है, और ये सौभाग्य देखिए कि आज ही के दिन प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा प्रथम तल पर राम दरबार में, वहां पर प्रभु श्री राम विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी के साथ साथ यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच चुके हैं। सभी से मिलते हुए, सभी को नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए ये दृश्य देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके कार्यकाल में, जिनके समय में ये प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस सरकार पर
और सीएम योगी आदित्यनाथ पर तो है ही है। और हर बार की तरह आप देखिए हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे कि देखिए प्रभु श्री राम से जब मिलना होता है तो हनुमान जी की अनुमति भी आवश्यक है। दरबार में अगर आपको जाना है तो द्वारपाल में सबसे जो मुख्य भक्त प्रभु श्री राम के, परम भक्त राम जी के, हनुमान जी के दर्शन करना आवश्यक है। इसीलिए 10:30 ये पहुंच चुके हैं। अयोध्या के राम कथा पार्क हेलीपैड पर आगमन हो चुका है। 10:40 से 10:55 तक श्री हनुमानगढ़ी से दर्शन पूजन करेंगे। फिर 11 से 11:10 के बीच में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। आगे बढ़ते बढ़ते 11:10 से 1 बजे तक राम दरबार और नवनिर्मित 6 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा, सभी मंदिरों में वहां पर वो सहभागिता करेंगे, वहां पर भाग लेंगे। ये तस्वीर अमिता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। अमिता, आप भी बताते चलिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जी वहां पर पहुंच चुके हैं, तैयारियां पूरी हैं अमिता? चलिए अमिता जी के पास हम जाएंगे, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान इस वक्त जो जुड़े हैं, महेंद्र नाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र नाथ जी, आप बताइए, ये दृश्य देखकर आपको कैसा महसूस होता है? इस दृश्य से बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान प्रभु श्री राम जी का शंकर जी स्वयं अभिनंदन किए हैं और शिव जी का भगवान राम जी किए हुए हैं। दोनों एक, लेकिन राम आनंद के प्रतीक हैं, जिसका एक बार मुखारविंद से अगर राम का नाम निकल जावे तो मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम जी जो है विराजमान हुए अयोध्या में। इतने दिनों के उपरांत जो है हमारा सौभाग्य है, हमारे देश की जनता की सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम जी जो है आकर के यहाँ विराजमान हुए। विराजमान तो पहले से थे, लेकिन नहीं, ये देश की जनता की सौभाग्य है कि ऐसी सरकार उपस्थित हुई जिसके कारण कि आज आनंद का प्रतीक हम लोग जो महसूस कर रहे हैं। हमारे काशी में भी भगवान राम का आनंदमय उत्सव मनाया जा रहा है काशी में। इस प्रकार से, और मेरी यही कामना है, कल्पना है नारायण से कि सदा सर्वदा सभी भक्तों का आनंद प्रदान करें और आनंद को महसूस करें। इस प्रकार से जी जो है यहाँ सर्वानंद, क्योंकि राम शब्द ऐसा है कि भूल से भी अगर निकल जावे तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जी का राह अग्नि बीज होता है, अग्नि का स्पर्श करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से राम शब्द का प्रयोग करने से सारे कष्ट जो दूर हो जाते हैं। राम का नाम तो अद्भुत है। पंडित जी, प्रभु श्री राम का कोई ऐसा मंत्र आप बताना चाहें, क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, आप वो समझते हैं। ये मैं तो मानता हूं कि भक्ति को बिल्कुल इस भाव से किया जाना चाहिए कि फल क्या आएगा, फल तो भगवान की इच्छा से आ ही जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले कुछ आपसे, आपके पास मैं आऊं उससे पहले आज चंद्रांशु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अगर कोई मंत्र देना चाहें, कोई बात कहनी चाहें? ठीक है चंद्रांशु जी, शायद आपका यहां पर वीडियो जो है वो थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है, लेकिन मैं आपके पास से आता हूं महेंद्र नाथ जी, आप कोई मंत्र बताना चाहें, कोई ऐसी विधि बताना चाहें, जरूरी है। मंत्र, इस मंत्र को तो स्वयं शंकर जी महामंत्र जय जपय महेशु, जिसके कारण काशी का एक गौरव बना हुआ है। इस मंत्र, राम शब्द तो महामंत्र ही है। इस महामंत्र, इस मंत्र को भगवान शिव जी जपते हैं, जिसके कारण कल्याण होता है, मुक्ति को प्रदान करते हैं। काशी की गरिमा बनी हुई है भगवान। इसलिए प्रथम भगवान राम ने शिव जी को स्थान दिया कि कहे कि मेरे हृदय परम कल्पना करी हो, यहाँ शिवलिंग स्थापना, शिवलिंग की स्थापना किए। और शिव और भगवान विष्णु में कोई भेदन नहीं होता है। ये तो राम शब्द तो महामंत्र है। मर्त्यु जास नाम मुख आवा, अधम सुअधम सुगति सोई पावा। ऐसे मंत्र है भगवान राम का। आज पूरा का पूरा माहौल जो है वो राममय हो चुका है। लेकिन चलिए अयोध्या के दर्शन एक बार कर लेते हैं। आप सभी मेरे साथ रहिए। दर्शन बहुत आवश्यक हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या नगरी का जब दर्शन होना है तो वो ही आपको एक सौभाग्य देता है, ऐसा सौभाग्य देता है। अमिता वहां पर भक्तों के साथ खड़ी हैं, बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे वहां पर हैं, माताएं बहनें वहां पर हैं जो प्रभु श्री राम के दर्शन को ललायत, हर कोई वहां पर है। और यही कहते हैं इनको संस्कार बच्चों में दिए जाने चाहिए। अमिता जरा बात भी कराइए, दर्शन भी कराइए। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं।
जी शिवम, मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है और उससे मैं बात करने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या जानते हैं इस बारे में। आज अयोध्या आए हैं। क्या नाम है बेटा? सात्विक महाजन। कहाँ से आए हो आप? जी, पठानकोट। पठानकोट से? अच्छा, तो यहाँ पे क्यों आप आए हैं? हम अपन बस राम जी मंदिर जाने के लिए आए थे। दर्शन करने। राम जी को जानते हैं आप? कौन थे राम जी? क्या जानते हैं आप राम जी के बारे में? राम जी के बारे में राम जी बेटे थे। राम जी दशरथ जी के बेटे थे। अरे वाह, राम जी दशरथ जी के बेटे थे। तो सीता जी कौन थी? हैं? सीता माता राम जी की मम्मी पत्नी। राम जी की पत्नी थी। अच्छा, ये आपने कहाँ से सीखा? किसने बताया आपको ये सब? टीवी से। है? टीवी पर? अरे वाह, तो टीवी आप देखते हैं? रामायण देखते हैं आप? हाँ जी। पसंद है रामायण आपको? अच्छा, रामायण में और कौन कौन है? राम जी के अलावा और कौन कौन है वहाँ? रावण, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और वो कौन था? दशरथ। जो ये छोटा सा बच्चा, लेकिन इससे भी सीखने की आवश्यकता है। हनुमानगढ़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीएम योगी आदित्यनाथ, आज जन्मदिन का अवसर है, 53 वर्षीय उनका ये जन्मदिन, और उसमें हनुमानगढ़ी के प्रभु श्री हनुमान जी के राम दरबार में, जो अगर आपको आगे जाना है तो हनुमान जी के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर आप आगे बढ़ेंगे, और तब आपको अनुमति जब वो दें तो आप जाएं और राम का नाम लेंगे तो वैसे ही हनुमान जी आपको बुला लेते हैं। और आप ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये कई सीढ़ियां हैं, कई सीढ़ियां चढ़ते हुए आप जब ऊपर चढ़ते हैं तो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन आप वहां पर करते हैं। महंत राजूदास भी आपको नजर आएंगे, और वो तमाम साधु संत, वो सब, उनका जनसागर भी आज वहां पर लगा है, क्योंकि ये संतों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की सरकार संतों की सरकार के बिल्कुल अनुरूप है। और यहाँ पर देखिए तमाम साधु संत वहाँ पर मौजूद हैं और ये दर्शन की लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और मैंने जिस तरीके से बताया, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। अगर आप कभी हनुमानगढ़ी जाएंगे, राम मंदिर में आप अगर जाना चाहेंगे तो पहले आपको हनुमानगढ़ी जाना होता है। महंत राजूदास जी हाथों में फूल लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो प्रसन्नता, वो मुस्कुराहट और ये भक्तिमय वातावरण, ये उत्साह, ये जोश, ये उमंग, ये दिल में वो खुशी कि इसी सरकार के दौरान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। और ये हर एक भक्त के लिए वो अवसर होता है जो दर्शन करने पहुंचता है अयोध्या में। ये सभी का योगदान है, सभी ने साथ निभाया, सभी साथ आगे बढ़े, और ये लंबी लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम का राम मंदिर भी बना है, और सभी के मन में जो उत्साह। और ये दर्शन करते हुए, आरती करते हुए प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आप देखिए, आरती करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए, भोग लगाते हुए, मिठाई, फूल, पुष्प, मालाएं, और ये तस्वीर देखिए, मस्तक पर, ललाट पर टीका लगाया गया, और ये माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हुए और दक्षिणा में प्रभु श्री हनुमान जी को नमन किया। और ये देखिए, जब भी आप मंदिर जाते हैं, हर कोई उम्मीद करता है कि प्रभु के चरणों की एक माला मेरे गले में भी आ जाए, तो वो सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और ये दर्शन देखिए, राम राम, बिल्कुल जय श्री राम के मंत्रोच्चारण के साथ वहाँ के सभी पंडित, आचार्य, संत समाज वहाँ पर मौजूद हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ अब परिक्रमा करते हुए, दर्शन के बाद जिस तरीके से परिक्रमा करने का नियम होता है, अब उसको करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए, निरंतर आगे बढ़ते हुए हनुमान जी के गढ़ में, हनुमानगढ़ी में वहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी आशीर्वाद से ही चलता है पूरा राम दरबार। देखिए, राम दरबार की अगर बात की जाए तो परम भक्त हनुमान जी को सदैव याद किया जाता है। वो हनुमान जी जो समुद्र लांग गए थे। आपको याद होगा, जब समुद्र लांघने का समय आया था, इतने शक्तिशाली हनुमान जी हैं कि उनकी शक्तियों को बांध दिया गया था ताकि
वो देखिए, ये देखिए तस्वीर, देखिए छोटे से हनुमान जी की ये मूर्ति भी देखिए। ये वो हनुमान जी हैं जिन्होंने लंका को जला डाला था। लंका में चाहते तो रावण को ये भी मार सकते थे, लेकिन जो उद्देश्य था, जो नीति में निहित था कि प्रभु श्री राम ही वध करेंगे रावण का, तो रावण का वध तो प्रभु श्री राम ने किया, लेकिन लंका में आग लगाई हमारे वीर बजरंगबली हनुमान जी ने। हनुमान जी के उस गढ़ में, अयोध्या में, कहा जाता है कि आज भी प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी मौजूद हैं इस विश्व में, इस दुनिया में, और प्रभु श्री राम से भी ज्यादा मंदिर कहा जाता है हनुमान जी के। चलते हैं अपने मेहमानों के पास। थोड़ा सा मैं भी, जब प्रभु श्री राम की बात होती है, बह जाता हूं और ये भक्ति मैं भी हो जाता हूं। महेंद्र नाथ जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा और तमाम मेहमान जो है मैं चाहूंगा सभी को हम पूछे। महेंद्र नाथ जी, हनुमानगढ़ी की पहले आप महत्ता बता दीजिए, फिर नागेंद्र जी आपसे मैं सवाल लूंगा। हनुमान जी तो है जिसका नाम ही, जो अभिमान को हनन कर दे उसी का नाम हनुमान होता है। हनुमान जी ऐसे हैं कि जो इस रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के अंश हैं। हनुमान प्रथम संस्कार, जिनका जास नाम, इनके नाम का एक बार सुमिरन कर ले जो है सभी कष्ट दूर हो जाते हैं जी। हनुमान जी का प्रातः का स्मरण कर शक्ति के सूचक हैं, प्रेरणादायक भगवान हमारे हनुमान जी हैं जो है। इसमें संघर्षशील हैं भगवान राम। माता जी का आशीर्वाद इनको, इन्होंने एक प्रेरणा और दी है कि अगर अपने माता पिता का सेवा किया जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, आयु विद्या और बल ये सब जो बढ़ जाता है। क्योंकि माता जानकी इनको कहा कि अजर अमर गुण निध सुत हो। आज हमेशा भगवान जी इसीलिए जो है अमर, आज भी हनुमान जी अमर हैं। अमर तो ऐसे 7 लोग हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सत्य चिरजीवना। ये 7 लेकिन आशीर्वाद के प्रतीक हैं ये सब लोग। आशीर्वाद, लेकिन आशीर्वाद आज लोग लेना नहीं चाहते अपने माता पिता की। पंडित जी, हम जड़ों से जब दूर हो जाते हैं तो फिर गलत मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। इसी को कहते हैं कि जब आप धर्म से अधर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। आपकी भी राय मैंने ली। नागेंद्र महाराज जी, आपकी भी मैं राय लेना चाहूंगा। जो बात यहां पर महेंद्र नाथ जी ने कही, नागेंद्र जी, ये सीख सब कुछ बिल्कुल वही शिक्षा है जिसको अंग्रेजी में लोग मॉरल साइंस कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों पर अगर चलना है तो देखिए हनुमान जी की बात भी होनी चाहिए, माता जानकी जी की भी बात भी होनी चाहिए, उस पूरे परिवार की बात होनी चाहिए और सभी का आशीर्वाद मिले। उन आदर्शों का पालन अगर हो तो मैं समझता हूं कि धरती स्वर्ग बन जाए। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राम का चरित्र के जीवन का एक एक पहलू जीवनोपयोगी है, इसीलिए उसको रामचरित्र मानस कहते हैं कि राम के चरित्र पर मनुष्य चले, इसीलिए उसको रामचरित्र मानस कहा गया है। तो यहाँ मैं राम जी के एक ध्यान के लिए और अपने जनमानस को ये शिक्षा देने के लिए कि वो इस मंत्र के द्वारा भगवान प्रभु राम की आराधना करें। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामोद्धर। क्या बात। इस मंत्र के द्वारा आप आज के दिन भगवान श्री राम की आराधना करें कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने शत्रुओं का विनाश करके विजय प्राप्त की है, उसी प्रकार से सर्वत्र हमारी भी विजय प्राप्त हो। हे राम, हम आपके दास हैं, आप हमारा उद्धार करें। बिल्कुल। और बिल्कुल। हनुमान जी की बात रही, हनुमान जी की एक ही उनका प्रभाव और उनका स्वभाव है सेवा। मैं सेवक हूं, और जब जब राज्याभिषेक के बाद में राजभवन में चर्चा चलती थी तो हनुमान जी की चर्चा चलती थी, और वो एक ही बात कहते थे, प्रभु श्री राम के भरत, ये जो हनुमान है इसके बड़े ऋण है हमारे ऊपर, इसके ऋण से उऋण हम कभी नहीं हो सकते। करऊं कहां
उपकार, इतने उपकार हैं हनुमान जी महाराज के हमारे ऊपर। नागेंद्र महाराज कि जी, हम- तुम मम प्रिय भरत सम भाई, मतलब ये तुम मम प्रिय भरत सम भाई जब कहा गया तो इसी से बात ये पूरी समझ में आ जाती है कि किस तरीके से क्या मतलब हनुमान जी कौन थे, क्या थे। एक दृश्य मैं चाहूंगा अयोध्या का भी दिखाएं। अमिता भी मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। अमिता, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन हो चुका है, हनुमानगढ़ी वो पहुंच चुके हैं। कैसी स्थिति इस वक्त है? हनुमानगढ़ी से अब जल्दी ही यहाँ पे आने वाले हैं राम जन्मभूमि में मुख्यमंत्री जी। उनकी स्कॉट आ चुकी है। हाँ। और मेरे ख्याल से कुछ ही पलों में आने वाले हैं मुख्यमंत्री राम मंदिर में। और बाकी सिक्योरिटी के पर्पज़ से लोगों को हटाया जा रहा है और भीड़ काफ़ी है। दोनों तरफ आने जाने वाले दोनों रास्तों पे भीड़ काफ़ी है और इस वजह से मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल। कि काफिला चला आ रहा है मुख्यमंत्री का। आप दृश्य दिखाते रहिए, बताते रहिए अमिता। जी सर। और ये देखिए जिस तरीके से अमिता ने बताया कि वहां पर काफिला जो है वो आना शुरू हो चुका है और कुछ ही पलों में यहीं से गाड़ी गुजरेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहीं से होकर जाएंगे। और ये गाड़ियां बिल्कुल ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ही काफिला आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर ये काफिला गुजरता हुआ नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। पूरा का पूरा काफिला जो है हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए हैं, दर्शन का सौभाग्य हुआ है और उसके बाद अब आगे बढ़े हैं। बाकी के जो अनुष्ठान है, बाकी के जो कार्यक्रम हैं उनमें भाग लेना है और आगे बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये काफिला, ये देखिए यहाँ पर गाड़ियों का पूरा हुजूम लगा हुआ है। पूरा आप समझिए एस्कॉर्ट आगे है, तमाम गाड़ियां वहां पर आगे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। जैसा कि समय के अनुसार मैं चलता हुआ आपको बताऊं, 10:40 से 10:55 बजे तक हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन का कार्यक्रम था, लगभग वो संपन्न हो चुका है और 11 से 11:10 के बीच में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन का समय है। कुछ मिनट आगे पीछे जरूर हो सकते हैं लेकिन कार्यक्रम बिल्कुल विधि समय के अनुसार, समय के अनुरूप ही चलेगा क्योंकि मुहूर्त यहां पर महत्वपूर्ण है। जो 17 मिनट का अभिजीत मुहूर्त जो यहां पर बताया जा रहा है। और भी अब ये लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए, ये जो हनुमानगढ़ी की भी तस्वीरें थी जब इन्होंने प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के दर्शन पूजन किए थे, आशीर्वाद वहां पर लिया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमारे साथ इस वक्त संतोष भी वाराणसी से जुड़ चुके हैं। संतोष, आप भी बताइए इस वक्त कैसा उत्साह, क्योंकि प्रभु श्री राम की बात की जाए तो वाराणसी में भी उत्साह होता है। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, बड़ा पैनल है। संतोष जी, वाराणसी में भी क्या उत्साह का माहौल आप देख पा रहे हैं? कहते हैं कि बनारस भी की नगरी है और बनारस भी शिव की नगरी कही जाती है। कहा जाता है कि शिव और राम के संबंध एक से हैं, एक समान है, तो लिहाजा काशी में उमंग है, उत्साह है, लोगों में इस बात का उत्साह है कि आज फिर से शेष मंदिरों की पूजन अर्चन होगी और साथ ही साथ जो अयोध्या का उत्सव है या ये कहा जाए कि अयोध्या में जारी उत्सव का जो आनंद है या फिर ये कहा जाए कि प्रभु सुमिरन है वो काशी में भी देखा जा सकता है। सबसे जो बड़ी बात आज है वो ये है कि आज गंगा दशहरा का पर्व है और कहा जाता है कि आज गंगा पृथ्वी पे आई थी, पृथ्वी पे आज उनका प्रकटोत्सव मनाया जाए। तो समझ सकते हैं कि बनारस के सभी घाटों पे गंगा की पूजन और साथ ही साथ भगवान राम के पूजन के लिए ये कहा जाए कि अयोध्या में भगवान राम के पूजन की तैयारी चल रही है। लोगों में उत्साह इस बात का है कि आज शिव और राम का मिलन होगा। शिव भक्त राम का सुमिरन करेंगे और राम भक्त शिव का सुमिरन करेंगे। जी, बात जब की जाती है संतोष ओझा जी तो मुझे याद आती हैं कुछ बातें कि भाई रामेश्वरम की बात की जाती है तो कौन बड़ा रामेश्वरम में, शिव के भक्त हैं या राम, या शिव राम के भक्त हैं? ये असमंजस उन दोनों ने छोड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को मानते हैं, दोनों एक दूसरे को पूजनीय मानते हैं। और जब भी बात होती है प्रभु श्री राम की तो देखिए वो दृश्य भी आपको याद होना होगा कि कैसे शिवलिंग बनाए जाते थे, पूजा अर्चना की जाती थी और हनुमान जी का भी क्या उसमें जो था किरदार था। चलिए महेंद्र जी आपके पास भी मैं आना चाहूंगा। थोड़ा सा हम बात करें प्रभु श्री राम की तो फिर बात भोलेनाथ की भी होती है और उनकी पूजा अर्चना भी। महेंद्र जी, वो कितनी महत्वपूर्ण है और उनका भी आशीर्वाद कैसे साथ चलता है? अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे महेंद्र जी। चलिए, लगता है महेंद्र जी थोड़ा सा आपको मेरी आवाज नहीं पहुंची है। मैं आपसे फिर से प्रश्न करता हूं, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं जब प्रभु श्री राम की बात होती है तो भोलेनाथ की भी बात होती है। जब वाराणसी का भी दृश्य दिखाया तो ये सारे तार जुड़ते हैं, ये सनातन एक है, सब साथ हैं। महेंद्र जी, हाँ महेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं जब बात प्रभु श्री राम की होती है तो भोलेनाथ की भी होती है। वाराणसी का भी दृश्य हमने दिखाया तो बता रहे थे कि भाई परम भक्त वो, अगर बात की जाए शिव जी की भी पूजा प्रभु श्री राम करते थे और शिव जी भी राम जी को मानते थे। इसके बारे में भी थोड़ा सा वर्णन करिए। इसीलिए ना रामेश्वर का अर्थ, जैसे आपने कहा कि राम ही जिसके ईश्वर हैं और राम के जो ईश्वर हैं। भगवान ने कहा ना कि शिव द्रोही मम दास, मम द्रोही शिवदास, सो नर करें कल भर, घोर नरक महबास। जो है एक दूसरे के प्रति के वह उनको पूज्य मानते हैं, वह उनको पूज्य मानते हैं। उसमें त्रिकालेश्वरी ब्रह्म है तीनों जो है। इसलिए शिव और राम में भेद नहीं है। जो इनमें भेद कर दे वह तो नरकवासी होता है। एक दूसरे को ये हमारे कहने का तत्वांश यही है कि हम आपको प्राथमिकता देंगे प्रथम, तो आप हमको देंगे। जो देवांश बुद्धि के ही कारणा होती है। बिल्कुल, कि एक दूसरे को हमेशा प्राथमिकता दे, सम्मान देना चाहिए। जो है अगर आप महेंद्र जी तो आप भी बने रहिए, सभी मेहमान जो है मैं अनुरोध करूंगा आप सब बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।